वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपना उम्रा ट्रिप का पूरी प्रिपरेशन, और साथ आपके साथ मैं दिखाऊंगी कि हमने सफ़र में क्या क्या किया, कहाँ से क्या क्या खाया है। तो यहाँ सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है रोहान जा रहा था स्कूल, और मैं यहाँ रोहान को छोड़ने आई थी। रोहान यहाँ नेशनल डे के लिए रेडी हुआ था, और यहाँ मैंने लेना था बेबी बैग, क्योंकि इसको मैंने वॉश करना था, ये बहुत गंदा हुआ था। तो यहाँ रोहान की बस ऑन द वे थी, और रोहान को बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि रोहान ने जाकर सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट करना था। तो यहाँ मैं आई थी एहराम देखने के लिए। तो एहराम भी सूख गए थे। एहराम मैंने एक दिन पहले ही वॉश कर लिए थे। नेक्स्ट डे हमने जाना था उम्रे पे, और बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थे, लेकिन सबसे पहले मैंने एहराम वॉश किए हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो मस्ट है। तो यहाँ मैं एहराम उतार के ले आई थी, और आगे मैंने एहराम तय करके शॉपर के अंदर रख दिए थे। तो इस शॉपर के अंदर सारी एहराम की चीज़ें थी जो कि हमने मिकात में जाके हमें यूज़ करनी थी। जैसे कि रिज़वान की बेल्ट थी, और रिज़वान के एहराम था, रोहान के एहराम था, हरम का एक ड्रेस था, और जो बैग मैंने आपको ब्लू दिखाया उसके अंदर जानमाज़ था, तस्बीह थी, और एक हाँ बुक रखी हुई थी जिस पे हज और उम्रे का लिखा होता है। तो यहाँ इनके तो सारे ड्रेसेस वगैरह हो गए थे रेडी। ये जानमाज़ मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, क्योंकि मेरी मम्मा शादी से पहले मेरे लिए हज से लेके आई थी, और इसका जानमाज़ पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। तो मैंने इसमें दूसरा जानमाज़ रख लिया था, साथ मैंने एक तस्बीह भी रख ली थी, और यहाँ मैंने बैग को बंद कर लिया था। तो अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने प्रेस करने थे, और बाकी चीज़ें पैक करनी थी। उसके बाद यहाँ हमारा नेक्स्ट डे सफ़र स्टार्ट हो गया था। हम लोग रात के 3 बजे यहाँ से जुबेल से निकल गए थे, और हमारा सफ़र कुछ 11 आवर और आई थिंक 30 मिनट्स का था, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही सफ़र था, 14 आवर्स का सफ़र था। और बस रास्ते में बातें करते करते और खाते पीते ऐसे ही टाइम थोड़ा बहुत गुजर गया था हमारा। और अभी हम लोग रियाद तक नहीं पहुंचे थे, अभी हम रास्ते में थे, अभी हमारा सफ़र स्टार्ट ही हुआ था। और बच्चे और रिज़वान तो मुझे बिल्कुल नहीं सोने दे रहे थे, क्योंकि मुझे सफ़र में सोने की इतनी ज़्यादा आदत है कि मैं सोए बगैर रह ही नहीं सकती हूँ। और रिज़वान ने बोल बोल के ना मुझे इतना तंग किया ना कि मैं ना मजबूर होके ना रोहान को मैंने आगे बिठा दिया, और ख़ुद मैं जाके पीछे बैठ गई ताकि मैं आराम से सो सकूं। और रिज़वान हंस रहे थे कि आज माहम की नींद नहीं पूरी हो रही है। तो जुबेल से मक्का का सफ़र 14 आवर्स का होता है, बहुत देर लग जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत होती है, क्योंकि आप अल्लाह के घर जा रहे होते हैं। आपने कितना कुछ सोचा होता है कि हम ये दुआ करेंगे, ये दुआ करेंगे। और ये रास्ते में एक प्लेस आई थी रियाद में जो कि नई खुलने वाली है। तो रिज़वान कहते हैं इसकी भी वीडियो बनाओ, ये बहुत प्यारी लग रही है। तो यहाँ मैं पीछे वीडियोस बना रही थी। इन्होंने मुझे पीछे बैठे भी सोने नहीं दिया। मैं इनसे जान छुड़वा के पीछे गई हूँ कि चलो मैं सो जाऊँगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे पीछे भी नहीं सोने दिया बिल्कुल भी। और मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, मैं सारी रात की नहीं सोई थी, और सारा दिन नहीं सोई हूँ, और बिल्कुल बीच में घंटा घंटा आधा घंटा इस तरह ही सो रही थी। और माशाल्लाह रिज़वान की बहुत हिम्मत है कि उन्होंने 14 आवर्स की ड्राइव की है, और बड़ा मुश्किल सफ़र होता है ये, बहुत मुश्किल से ट्रैवल होता है। गाड़ी चलाने वाले की बस हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह रिज़वान ने बड़ी हिम्मत की है और बहुत अच्छी ड्राइव की है। तो हम यहाँ रास्ते में कुछ व्यूज़ ले रहे थे, यही व्यूज़ होते हैं सऊदीया के। उसके बाद हमें भूख लग गई थी, क्योंकि ये दोपहर का वक्त हो गया था। तो हमने सुबह 3 बजे का नाश्ता किया हुआ था, और उसके बाद हम लोग रियाद पहुँचे हैं। रियाद के हाईवे पे हम लोग रुके हैं, और हमने फिर उसके बाद 11 बजे के करीब खाना खाया है। हम अल बुखारी पे चले गए थे, हमने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और आगे सफ़र स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं सो गई थी। इसके बाद का मैंने कोई नहीं ब्लॉग बनाया, और मैंने इनको भी सख्ती से कहा था प्लीज़ मुझे अब तंग ना करना, मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दे। तो यहाँ मैं मोहम्मद को लेके बैठी थी, और आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं सो के उठी हूँ। यहाँ मौसम बहुत मज़े का था। यहाँ हम ताइफ पे पहुँच चुके थे, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बच्चों ने भी विंडो ओपन करके खूब इंजॉय किया, क्योंकि पूरी जुबेल से लेके हम लोगों ने जितना सफ़र किया था खूब गर्मी में था, लेकिन ये एरिया बहुत ठंडा था और बहुत मज़े का था। इधर हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बारिश भी हुई थी,
तो यहाँ हम मिकात पे पहुँच चुके थे और यहाँ रिज़वान और रूहान गए हुए थे सबसे पहले एहराम बांधने के लिए। मैं उनका वेट कर रही थी, फिर वो आए हैं, फिर मैं गई हूँ मिकात, फिर मैं अंदर एहराम बांधने गई हूँ। मैंने भी गुस्ल लिया है, साथ तो मैंने एहराम बांधा है और उसके बाद माशाल्लाह हम यहाँ मक्का के लिए रेडी हो चुके थे। तो इधर हम लोग मिकात से 6 बजे तक निकले हैं शाम के मक्का के लिए, और उसके बाद हमारे यहाँ मक्का का सफ़र स्टार्ट हो गया था और हम लोगों ने नियत भी कर ली थी, नमाज भी नफल भी पढ़ लिए थे और यहाँ हम लोग को लब्बैक पढ़ रहे थे। और रूहान को भी हमने एक एक डिटेल बताई है, क्योंकि वो हमारे साथ तो उम्रे में पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है, लेकिन इस टाइम वो इन चीज़ों को बहुत नोटिस करता है। तो हमने उसे एक एक डिटेल शेयर की कि हम ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मक्का पहुँच चुके थे। आपको सामने मक्का टावर नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले होटल गए हैं। वहाँ जाके हमने गाड़ी पार्क की अपनी, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, बच्चों के पैम्पर्स चेंज किए हैं, उनको कुछ खाने को चाहिए तो उनको खाने को दिया है। और उसके बाद सारा कुछ हमने सेट करके यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। हरम को भी मैंने वॉशरूम करवा दिया था, यहाँ माशाल्लाह मैंने एहराम बांध दिया था और रिज़वान का वेट हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने रूम में सामान रखा है और यहाँ हमने ली टैक्सी, और टैक्सी लेके सब रेडी हो गए थे और माशाल्लाह यहाँ हम हरम में पहुँच गए हैं। एक इतनी प्यारी, एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी कि हम लोग अल्लाह के घर पहुँच गए हैं। हमारे से ज़्यादा एक्साइटमेंट रूहान को थी, जो कि मैं रूहान की एक्साइटमेंट ज़रूर कैप्चर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे घर की वॉल के ऊपर काबा की पिक्चर लगी हुई है और रूहान अक्सर वो पिक्चर देख के कहता था, मम्मा हमने भी अल्लाह के घर जाना है, हमने भी अल्लाह की तरफ जाना है। तो मैं हमेशा उसे यही कहती थी इंशाल्लाह हम जाएंगे। हाँ, बच्चियाँ इतना प्यारा तैयार होके आई थी, तो मैंने सोचा इनकी भी वीडियोस बनाती हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर लिया था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि मैं रूहान की एक्साइटमेंट देखूँ कि रूहान कितना एक्साइटेड होता है, और माशाल्लाह रूहान बहुत एक्साइटेड था। और इसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, हमने इतना सफ़र किया है और रिज़वान के भी लेग में पेन रहती है, मेरी भी बैक में इतनी पेन थी थकावट और सफ़र की वजह से। तो हमसे सही नहीं की गई, तो हमने सही इसी तरह की, हमने एक गल्फ़ कार्ड ली और इस गल्फ़ कार्ड में आप को ये चक्कर लगवा देती है, आपके 7 कंप्लीट करवा देती है, रुक के आप आबे ज़मज़म भी पिला देती है और साथ यहाँ आप रोकते हैं काबा की तरफ, आप खड़े होकर दुआ करते हैं, जो मर्ज़ी आपने दिल से जो दुआ करनी होती है आप यहाँ से दुआ करते हैं। फिर यहाँ रिज़वान ने अपनी हल्की सी कटिंग करवाई है। फिर हमें फ़ाइनली कुछ खाने को मिला है, हम लोग रात के 2 बजे खाना खाया है हमने। तो उसके बाद बस हम लोग इतना थक गए थे कि हमारी बस हो गई थी। तो यहाँ अब हम वापस जा रहे थे अपने होटल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा उम्रा हो गया। और अगर आपको भी मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे की डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।